कोलकाता की उस बरसाती रात में जब पूरा शहर सो रहा था, एक कॉन्वेंट हॉस्टल की दीवारों पर खून बह रहा था। कमरा अंदर से बंद था, खिड़की पर लोहे की जाली थी और बीच कमरे में पड़ी थी एक नन की लाश जिसकी आंखें खुली थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। पर सवाल यह था, जब दरवाजा अंदर से बंद था तो कातिल आया कैसे? यह कहानी है सिस्टर मारिया की, एक शांत, सरल और भगवान में विश्वास रखने वाली नन। वो कोलकाता के एक पुराने कॉन्वेंट हॉस्टल में रहती थी, जहां अनाथ बच्चों की देखभाल की जाती थी। हॉस्टल की दीवारें 100 साल पुरानी थी। रात होते ही पूरा इलाका सन्नाटे में डूब जाता था और उसी सन्नाटे में किसी की परछाई अक्सर गलियारों में घूमती थी, लेकिन किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डर को यहां लोग अफवाह समझते थे। 15 अगस्त की रात थी। बारिश लगातार हो रही थी। रात करीब 2 बजे चौकीदार ने हॉस्टल की लाइट जाते देखी। वो जनरेटर चालू करने गया, लेकिन वापस लौटा तो सिस्टर मारिया का कमरा अंदर से बंद था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कई बार दरवाजा खटखटाया गया, कोई जवाब नहीं। आखिरकार दरवाजा तोड़ा गया और जो देखा वो किसी ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। कमरे की दीवारें खून से सनी थीं, फर्श पर गिरी हुई बाइबल थी और बीच कमरे में सिस्टर मारिया की लाश। उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि हैरानी थी, जैसे उन्होंने अपने कातिल को पहचान लिया हो। कमरा अंदर से बंद था, खिड़कियां जाली से ढकी थीं, कोई जबरन घुसने का निशान नहीं था। पुलिस के लिए यह केस असंभव था। जांच में पता चला कि सिस्टर मारिया की डायरी में कुछ अजीब लिखा था। उन्होंने लिखा था, कोई मुझे रात में देख रहा है, मुझे लगता है वो यही है, इसी इमारत में। स्टाफ से पूछताछ हुई, किसी ने कुछ नहीं देखा, कोई आवाज नहीं सुनी, लेकिन एक बच्ची ने कहा, रात को एक दीदी आई थी जो नन जैसी दिखती थी, पर उनकी आंखें बहुत डरावनी थीं। जब सीसीटीवी फुटेज निकाला गया तो सबकी रूह कांप गई। रात 1:47 पर एक नन कॉरिडोर में चलती दिखी, लेकिन उस वक्त सिस्टर मारिया अपने कमरे में थी। फुटेज में दिख रही नन धीरे धीरे उनके कमरे में जाती है और 1:49 पर कैमरा अचानक बंद हो जाता है। आज तक ये पता नहीं चल पाया कि वो नन कौन थी, क्योंकि उस रात सिस्टर मारिया के अलावा हॉस्टल में कोई और नन मौजूद नहीं थी। और तभी से कहा जाता है, कोलकाता के उस कॉन्वेंट में आज भी रात के 1:47 पर एक नन गलियारों में घूमती है, किसी अगली शिकार की तलाश में।